गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज अपने करने वाले हैं BLIS के कोर्स के अंदर जो WCR लगता है BLIS 04 के अंदर, BLIS 04 के अंदर लगता है। ठीक है, तो वो अपने WCR की क्लास करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि WCR जो है वो WCR 2 लगती है उनके BLIS के अंदर। तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो क्लासें हैं ना, ये WCR के अंदर कंप्लीट सिलेबस की क्लासें हैं जो BLIS के अंदर लगता है। 70% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि WCR और WCR 2 क्या है, इसलिए वो केवल और केवल WCR ही खोजते हैं। तो मैंने यहाँ पर WCR की ही हेडिंग लगाई हुई है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर WCR 2 कर दूँगा तो वो सोचेंगे कि ये कोई पार्ट नंबर 2 है WCR का, और वो ये क्लासें नहीं लगाएंगे और इस क्लास से वंचित रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वो इस कंफ्यूजन के कारण फेल हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल और केवल WCR एडिंग रखी हुई है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो होती है पढ़ाने की, क्योंकि आप सभी तो पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन दिन भर दिन नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। तो आप कृपया करके 1.5 के या 1.7 के की स्पीड कर लीजिए अभी से, ताकि आपका वॉइस का जो सिस्टम है वो एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन हो जाए। आज अपने 2 नंबर क्लास करेंगे। कल जो क्लास की थी उसमें अपनों ने बेसिक लेवल की जानकारी प्लस आपका जितना भी WCR का सिलेबस होता है उस सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज की अपनी क्लास है जिसके अंदर अपने WCR के अंदर जितनी भी सारनियाँ होती है उन सारनियों को समझेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ एंट्री, जितनी भी तरीके की एंट्रियाँ होती है वो किस एंट्री के अंडर कौन सी एंट्री बनती है उस चीज़ को समझेंगे। तो इसी चीज़ के लिए क्लास नंबर 2 जो है वो आप सभी देख रहे हैं। CCC के लिए मैंने सभी को बता दिया है कि मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप आपको ओनली फॉर 59 रुपीज़ में मिल जाएगी। 15 दिन आपके एग्ज़ाम के रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप 15 दिनों के लिए 59 रुपीज़ जो है आपके लिए, मुझे नहीं लगता कि अगर 59 रुपीज़ आपका करियर बना सकती है तो आप 59 रुपीज़ खर्च करना नहीं चाहोगे। अब अपने बात करते हैं क्लास के ऊपर। देखो, आप सभी को पता है कि जो BLIS 04 होता है, BLIS 04 जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि सारनियाँ बनानी होती है। और सारनियाँ बनाने के लिए किस तरीके की सारनियाँ बनानी है, उसका साइज़ क्या रहने वाला है और उनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ के लिए आज की ये क्लास आपकी लगाई जा रही है। ठीक है, तो BLIS 04 के अंदर CCC के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंबरशिप ले लीजिएगा। और ये क्लास WCR या WCR 2 जिसे बोलते हैं उन सभी के सिलेबस इसके अंदर सम्मिलित है और सारा कुछ इसके अंदर करवा दिया जाएगा। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो सारनियाँ बनती है उनका एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपने कि किस तरीके की सारनियाँ बनेगी। पहली बात, आपकी कॉपी के अंदर वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपको सारनियाँ मिलेगी वहाँ पर प्रिंट की हुई। एग्ज़ाम के अंदर आपकी कॉपी के अंदर अगर वहाँ पर प्रिंट की हुई ना मिले, मान लीजिए कि अगर वहाँ पर प्रिंट की हुई सारनियाँ ना मिले, तो आपको क्या करना है, ये जो साइड वाली लाइन है ना, ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो आपको खींच लेनी है। ठीक है, और ये जो टेढ़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये नीचे वाली लाइन, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन जो है आपको टोटल, ये जो नीचे दिखाई दे रही है ना वो वाली लाइन, आपको टोटल क्या कर लेना है, इस लाइन के अंदर 12.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर की लाइन ये लगा लेनी है। ये इनका क्या है, एक कैटलॉगिंग कार्ड का साइज़ होता है जो लाइब्रेरी के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, ये 12.5 और ये 7.5 हो गई। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं इन सारनियों को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, इन सारनियों के अंदर क्या क्या चीज़ें निहित होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी में मैं बता दूंगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं। सबसे पहले आपकी इस तरीके की सारनी बनी हुई आएगी और उस सारनी के अंदर आपका एक जो पार्ट होगा वो होगा इस तरीके से ऊपर अलग बड़ा, और इसके अलावा बाकी अन्य जो पार्ट होते हैं उसमें इस तरीके की छोटी छोटी लाइनें जो है आपकी लगाई हुई होती है आपके ओरिजिनल सारनी के अंदर इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट सारनी बनी हुई होती है। ये समझाने के लिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो ऊपर वाले जो बॉक्स बना होता है ना, ये वाला, इसके अंदर 3 काल्पनिक लाइन होती है। ठीक है, 1 2 3
परंतु ये लाइन आपको दिखाई नहीं देती है, ना ही आपके कार्ड कैटालॉगिंग के अंदर होगी, ना ही आपके एग्ज़ाम के अंदर होगी, और आपको ये लाइन लगानी नहीं है, और ना ही ये लाइन आपको कार्ड कैटालॉगिंग के अंदर लगानी है। ये केवल और केवल थ्री लाइन होती है, काल्पनिक लाइन होती है, ठीक है। कारण पता है क्या है, कभी कभी एंट्री बड़ी होती है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, और उसके बाद में मान लीजिए कि कुछ शब्द है वो ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी एंट्री आ गई मान लीजिए, ठीक है, तो आप एक लाइन यहाँ, दूसरी लाइन यहाँ और तीसरी लाइन यहाँ लिख सकते हो। यानी कि ये जो 3 काल्पनिक लाइनें होती है ये इसलिए होती है कि अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आप उसको 3 लाइनों में डिवाइड करके इस बॉक्स के अंदर ही समाहित कर सकते हो। जैसे कि आपका एक रूल होता है WCR के अंदर कि कॉल नंबर आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे 100 अक्षर का ही क्यों ना हो, आपको इस बॉक्स के अंदर ही आपको कॉल नंबर बनाना होता है, ठीक है। तो कॉल नंबर इस बॉक्स के अंदर बनाना है तो आपको क्या करना होता है, पहले आप छोटा छोटा लिख लो, कुछ नंबर यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से 3 जो होती है वो काल्पनिक लाइन होती है, वो केवल इसलिए होती है कि आप इसको बड़ी चीज़ों को 3 भागों में डिवाइड कर सके, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं अग्र रेखा। ये जो ऊपर वाली साइड जो इस पूरे बड़े वाले बॉक्स को इससे अलग दिखाती है या बड़ा हेड बॉक्स दिखाती है, तो उसकी ये वाली रेखा को अपने बोलते हैं अग्र रेखा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट जो भाग है इसको बोलते हैं हंसिया, ओके। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसमें ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये होती है प्रथम शीट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट वर्टिकल लाइन। और ये वाली लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये होता है द्वितीय शीट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड वर्टिकल लाइन। और इसके साथ में ये जो आपको डैश 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 दिखाई दे रहा है ना, ये होती है तृतीय काल्पनिक शीट्स, यानी कि थर्ड वर्टिकल लाइन। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये वाली लाइन भी है ना आपको जो डैश 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 में दिखाई दे रही है, ये भी आपको कार्ड कैटालॉगिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये केवल और केवल एक काल्पनिक लाइन होती है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं किनारों की। ये वाला तो हो गया बायां किनारा, ये वाला हो गया दायां किनारा। फिर कुछ बच्चों की क्या दिक्कत होती है, वो इसको ओ समझ लेते हैं, ये ओ नहीं होता है, समझे। ये एक छेद होता है, जिस एक अलमारी के अंदर हजारों कार्ड कैटालॉगिंग होते हैं, और इनके अंदर से एक धागा इस तरीके से पीछे से निकाल दिया जाता है, फिर यहाँ पर फिर से एक कार्ड कैटालॉगिंग आ जाता है, फिर से एक और कार्ड आ जाता है, उसके बाद फिर से एक और कार्ड आ जाता है। इस तरीके से लाइन वाइज कार्ड जो है वो एक ही छिद्र के द्वारा, जो एक रस्सी के द्वारा प्रत्येक कार्ड के अंदर एक एक छिद्र होते हैं और उनके अंदर उनको लगाया जाता है लाइन वाइज। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने समझा दी। अब जो मेन चीज़ होती है जैसे लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, इन सब के बारे में अपने कर लेते हैं चर्चा। अब आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पर, सबसे फोकस वाले काम। यहाँ पर आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है अभी मैंने बताया, यहाँ पर 3 वर्टिकल लाइन होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, और ये एक लाइन यहाँ पर होती है, ये भी दिखाई नहीं देती है। तो ये अपना ओरिजिनल कार्ड कैटालॉगिंग आ गया। यहाँ पर एक छिद्र है वो हमेशा बना हुआ होता है लेकिन इसमें नहीं बना हुआ, लेकिन ये समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले WCR, ठीक है, और CCC। जिस बच्चे का वहम है कि WCR और CCC में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो अपने सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि WCR और CCC में कितना फ़र्क होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये वाला जो कार्ड है ना आपका, ये वाला कार्ड है आपका WCR का, ठीक है, WCR का कार्ड है। WCR के कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ नोट होती है ये याद कर लीजिए। सबसे पहले ये जो हंसिया लिखा हुआ था वहाँ पर ऊपर मैंने आपको एक और सारणी बताई थी ना अभी इससे पहले, तो उसके अंदर आती है कॉल नंबर की जानकारी, ठीक है। कॉल नंबर का जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर आती है, इसलिए इसको कॉल नंबर सेक्शन बोलते हैं। परंतु CCC के अंदर कॉल नंबर यहाँ आता है। चलो इसके मैं बाद में फिर से अभी एक सारणी और दिखाने वाला हूँ, एक बार आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में होता है एसेसन नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये एसेसन नंबर इसी के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है बीच के अंदर, सेंटर के अंदर। फिर आ जाता है हेडिंग सेक्शन, जितनी भी लेखक या ऑथर की जानकारी वाली होती है वो हेडिंग सेक्शन के अंदर दर्ज की जाती है। टाइटल सेक्शन, ठीक है। इम्प्रिंट सेक्शन, टाइटल की और इम्प्रिंट की जानकारी दर्ज की गई यहाँ होती है। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब भी आप कोई नई एंट्री करो ना, जैसे आपको टाइटल की एंट्री करनी है, कुछ भी न्यू एंट्री,
तो आपको क्या है थर्ड वर्टिकल लाइन से सेकंड वर्टिकल लाइन से शुरू करनी है, ठीक है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो लिखते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हो और आगे लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है ना, तो आपको नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट वर्टिकल लाइन से लाइन लिखना शुरू करना है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर फिर भी आगे लाइन ख़त्म हो गई है तो आप बोलोगे सर आप अब क्या करें, यहाँ से शुरू कर दें? नहीं, केवल जो किसी बड़ी एंट्री की जो शुरुआत होती है ना, वो केवल और केवल यहाँ पर थर्ड वर्टिकल लाइन जो काल्पनिक लाइन होती है ना, वहाँ से होती है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर पूरी अगर वो लाइन ना आए तो इन्फॉर्मेशन ना आए तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन से आपको लिखना शुरू कर देना होता है, ठीक है। ये होती है कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, यानी कि कोई भी सीरीज़ दी गई हो आपकी तो उसकी एंट्री भी आपको इसी के अंदर करनी होती है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर देखो सीरीज़ की एंट्री जो है शुरू की वो यहाँ से शुरू की, परंतु यहाँ पर ख़त्म नहीं मतलब यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई थी, एंट्री ख़त्म नहीं हुई, तो दोबारा से एंट्री जो है वो यहाँ से यानी कि फर्स्ट वर्टिकल लाइन से ही शुरू की है। आपको भी ऐसे ही करना है। फिर नोड सेक्शन आ जाता है, ISBN आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ट्रेसिंग जो होती है वो इसकी यहीं पर बनती है, परंतु ट्रिपल सी के लिए ट्रेसिंग का अलग बॉक्स बनता है और एक इस तरीके से हाफ बॉक्स पर यहाँ पर ट्रेसिंग बनती है और यहाँ पर ट्रेसिंग सेक्शन होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के अंदर आपको एक बार डिफरेंस बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि आपको किस योजक चिन्ह का प्रयोग करना होता है किस चीज़ को जोड़ने के लिए, ठीक है। वो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस बच्चे ने अभी अभी क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो फ्री है, बाद में ये मेंबरशिप के अंदर चली जाएगी। हो सकता है ये वाली क्लास में डेमो के लिए फ्री छोड़ दूँ। कभी भी आप BLIS का कोर्स कर रहे हो, चाहे आप 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप यहाँ से क्लास करके अच्छे नंबर बना सकते हैं। अब अपने बात कर लेते ट्रिपल सी की। अभी आपने देखा WSCR को। अब अपने बात करते हैं ट्रिपल सी की। ट्रिपल सी में ये सेम ही सिस्टम होता है। ये 3 यहाँ पर काल्पनिक लाइन होती है और एक ये वाली काल्पनिक लाइन भी इसके अंदर होती है, ठीक है। ये अगर रेखा हो गई, ये चीज़ सेम होती है, ठीक है। ये प्रथम शीर्ष हो गया, ये वाला द्वितीय शीर्ष हो गया। इसमें एक काल्पनिक लाइन यहाँ वो आनी थी, वो होता है तृतीय शीर्ष, ठीक है। ये दायां किनारा, ये बायां किनारा और ये छिद्र, ये चीज़ तो सेम होगी, परंतु एंट्री के अंदर दिन और रात का फर्क होता है। दिन और रात का फर्क होता है आपका WSCR और ट्रिपल सी के अंदर, ठीक है। अभी अपने देखते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से होती है। आपको मैं हर चीज़ साथ साथ में बताता रहूँगा। ये आपके सामने ट्रिपल सी की मुख्य जो है वो एंट्री जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब इसके अंदर आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। उसके अंदर कॉल नंबर की जानकारी कहाँ से शुरू हो रही थी? यहाँ से, ठीक है। परंतु ट्रिपल सी के अंदर कॉल नंबर की जानकारी जो है वो यहाँ पर दर्ज की जाती है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। यहाँ पर कोई भी ऑथर की या कोई भी आपका लेखक दे दिया गया उसकी जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। 2 नंबर चीज़, उसका लीडिंग सेक्शन कहाँ पर था? ट्रिपल सी का आपने देखा था कि उसका ट्रिपल सी का लीडिंग सेक्शन जो था, हेडिंग सेक्शन जो था वो यहाँ पर था, ठीक है। परंतु WSCR का हेडिंग सेक्शन यहाँ था जो अभी अपनों ने सारणी देखी थी, परंतु ट्रिपल सी का हेडिंग सेक्शन उसके जस्ट नीचे से शुरू होता है, यहाँ से। उसके बाद में टाइटल, फिर एडिटर, फिर कोलोबरेटर, फिर नोट सेक्शन होता है, फिर एसोसिएशन नंबर जो होता है वो यहाँ होता है। परंतु WSCR में आपने देखा एसोसिएशन नंबर कहाँ था? यहाँ था, यहाँ पर दर्ज करना होता। परंतु ट्रिपल सी के अंदर एसोसिएशन नंबर जो होता है वो यहाँ नीचे ही आता है। एक और चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेसिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, परंतु WSCR के अंदर मेन एंट्री के अंदर ही ट्रेसिंग हो जाती है। WSCR के अंदर मेन एंट्री के अंदर ट्रेसिंग हो जाती है, परंतु ट्रिपल सी के अंदर मेन एंट्री के अंदर ट्रेसिंग नहीं, वो वहीं पर रहती है जहाँ पर वो है, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीज़ जो है वो ट्रिपल सी और WSCR को बहुत ज़्यादा फर्क जो है उस सारनियों के अंदर डाल देती है। अब अपने बात कर लेते हैं इसकी ट्रेसिंग कहाँ होती है। ट्रेसिंग जो होती है ट्रिपल सी की वो इस तरीके से होती है। इसकी ट्रेसिंग के अंदर आपको एक अलग से बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। मैंने आपको शायद बताया था 7.5 और 12.5 का, उसके अंदर ट्रेसिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक काल्पनिक लाइन होती है, इसलिए
यहाँ पर जो कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है ना, पूरे मतलब कैटलॉगिंग कार्ड को हाफ पार्ट के अंदर बांट कर वहाँ पर एंट्री की जाती है। कोई भी एंट्री होगी, जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, और लास्ट में आती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो CCC और AACR जो है वो अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीके से बंटी हुई है। तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा आपको ये बोलता है कि अगर आप CCC कर लोगे तो पास हो जाओगे, या AACR से पास हो जाओगे, ये दोनों सेम ही तो होते हैं। तो बच्चों ये सेम नहीं होते हैं। मैंने यही चीज़ समझाने के लिए आज आपकी ये बेसिक क्लास ली थी। अब अपने बात कर लेते हैं कि AACR के अंदर ओरिजिनल तरीके से किस तरीके से वहाँ पर एंट्रियाँ जो होती है वो किस चिन्ह से जुड़कर की जाती है। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा का पूरा चित्र जो है दिखाई दे रहा होगा। यह आपकी AACR की मेन एंट्री का ही है, जिसके अंदर अपने समझेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा योजक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। सबसे पहले आपके कॉल नंबर की जानकारी सेक्शन के अंदर आगे दर्ज कर ली जाती है। उसके बाद में आता है हेडिंग सेक्शन। यहाँ पर आपके ऑथर से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है वो दर्ज कर ली जाती है। फिर आता है आपका टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन के अंदर आपके टाइटल की जानकारी होती है। अगर यहाँ जानकारी पूरी ना आए तो मैंने बोला था कोई भी नई जानकारी होती है वो हमेशा यहाँ से थर्ड वर्टिकल लाइन से शुरू होती है। अगर पूरी ना आए तो उसको फर्स्ट वर्टिकल लाइन से कंटिन्यू रखना होता है। अब आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। टाइटल और सम टाइटल या ऑथर का नेम हो, इन दोनों को मिलाने के लिए कौन से चिन्ह का यूज़ किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। इन दोनों को मिलाने के लिए इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है, जिसे अपने बोलते हैं कोलन या सेमी कोलन बोलते हैं, ठीक है। कोलन बोलते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको टाइटल और सम टाइटल दो चीज़ दी गई हो तो भी इसका यूज़ करेंगे। यदि आपको सम टाइटल एग्ज़ाम में नहीं दिया गया, केवल टाइटल के बाद में ऑथर का नेम दिया गया, तो भी अपने इस चिन्ह का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मेन एंट्री बढ़ती है और हर क्वेश्चन के अंदर आपको मेन एंट्री में इसी योजक चिन्हों का प्रयोग करना है। मैं आपको इसके अंदर सारी की सारी जितनी भी मेन एंट्री के अंदर जो लेखक, ऑथर या जो भी एडिटर हो सकते हैं, उन सभी को मिलाने के लिए योजक चिन्ह लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। फिर आपके बाद में बात आती है एडिशन की। जब आप इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्रमबद्ध तरीके से ही आपको एंट्रियाँ करनी है। इसके अलावा आपको अलग से एंट्री नहीं करनी है। जैसे इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉल नंबर की एंट्री करनी है, उसके बाद में हेडिंग सेक्शन की एंट्री करनी है, बाद में आपको टाइटल की एंट्री करनी है। टाइटल की एंट्री खत्म होने के बाद ही आपको सम टाइटल और ऑथर की एंट्री करनी है। कोई भी गलती से ये वाली एंट्री यहाँ नहीं कर सकता है, ये वाली एंट्री जो है वो यहाँ नहीं कर सकता है, और इसके अलावा कोई भी एंट्रियाँ जो है उसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकता है। कॉल नंबर जो है वो यहाँ नहीं लिख सकता है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे ये एडिशन का नाम है तो ये यहाँ पहले नहीं लिख सकता है, यानी कि आगे पीछे नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने इसमें एंट्रियाँ कर रखी है उसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको एंट्री करनी है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ऑथर की एंट्री होगी या सम टाइटल, दोनों में से कोई भी चीज़ दी गई हो तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। अब आप बोलोगे सर मान लीजिए ऑथर और सम टाइटल दोनों दिए गए हो, बिल्कुल क्यों नहीं दिए गए होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चनों में ऑथर और सम टाइटल दोनों होते हैं। तो ऑथर अगर सम टाइटल दोनों दिए गए हो ना, तो टाइटल के बाद में सम टाइटल होता है तो उसको मिलाने के लिए तो कॉलन का यूज हो गया। उसके बाद में ऑथर का नाम दिया गया हो तो इस तरीके का यूज करते हैं, इस तरीके का चिन्ह का यूज करके ऑथर के नाम को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं एडिशन की। कोई भी 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन इस तरीके से दिया गया हो, मैं आपको एक बार रफली क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें किस तरीके से एंट्री किया। तो उसको मिलाने के लिए डॉट और हाइफ का प्रयोग जो किया जाता है। फिर किसी भी प्लेस का नाम दिया गया हो, जगह का नाम दिया गया हो, तो उसको मिलाने के लिए भी डॉट और हाइफ का प्रयोग करके प्लेस और उस जगह का नाम जो है वो मिला दिया जाता है। फिर कोई भी उस किताब का पब्लिशर हो, एडिटर हो या एडिटर हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको और प्लेस और पब्लिकेशन को मिलाने के लिए फिर से किसका यूज़ किया जाता है, कोलन का यूज़ किया जाता है। फिर अपने बात कर लेते हैं, कोई भी डेट ऑफ पब्लिशन दी गई 1999, 1998, 1997, तो पब्लिशर और डेट ऑफ पब्लिशन को मिलाने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो बाद में आपको प्रयोग में लिया जाता है, मेन चीज़ होती है नंबर ऑफ पेज। आपके जितने भी पेज दिए गए होते हैं वो फिर आपका सेमी कोलन लगाकर साइज ऑफ बुक
और फिर वापस से डॉट और हाइप लगाकर सीरीज़ की एंट्री की जाती है। फिर ISBN नंबर जो होते हैं आपके वो कंप्लीट उसकी एंट्री की जाती है। उसके बाद में आपकी एंट्री आ जाती है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग भी आपकी यहीं बनेगी, जिसके अंदर सब्जेक्ट एंट्री, एडिट एंट्री और सेकंड एडिट एंट्री, फिर क्रॉस रेफरेंस एंट्री वगैरह की जानकारी भी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। अब आपको थोड़ा सा मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। सेक्शन नंबर आप यहाँ पर आएगा, ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। आपके ये WCR की कैटलॉगिंग कार्ड है, आपको केवल और केवल इतना ही करना है। सबसे पहले कॉल नंबर दिया गया तो वो यहाँ पर दर्ज करना है। हेडिंग सेक्शन के अंदर ऑथर की जानकारी आ जाएगी। फिर टाइटल की एंट्री करनी होती है। उसके बाद में सम टाइटल या ऑथर की एंट्री करनी होती है। और इनको मिलाने के लिए कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके के कॉलन का। फिर आपको एडिशन की एंट्री करनी है अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर तो, ठीक है। और एडिशन और इन सभी को मिलाने के लिए इस तरीके का हाइप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपको एंट्री करनी होती है प्लेस और पब्लिकेशन की। उससे पहले ये हाइपन आ गया। फिर पब्लिशन की एंट्री जो अपने करेंगे तो उससे पहले आपको इस तरीके के योजक चिन्ह का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में जब भी आप एंट्री करोगे डेट ऑफ पब्लिशर की, तो उससे पहले आपको कोमा जो होता है उस तरीके का योजक चिन्ह आपको यूज में लेना होगा। फिर अपने बात कर लेते हैं, एक लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हो, अगर जगह कम है तो आप सीधे ही उसके नीचे लिख सकते हो नेम ऑफ पेजेस, साइज ऑफ बुक, सीरीज ऑफ और सीरीज की एंट्री। परंतु ये चीज़ याद रखना, नेम ऑफ पेज और साइज ऑफ बुक के बीच इन दोनों को मिलाने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया जाएगा। साइज ऑफ बुक अगर नहीं दिया गया है या नेम ऑफ पेज के बाद में सीधी सीरीज भी दी गई है तो भी आपको सीरीज से पहले इस योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। और उसके बाद में IBSN नंबर और फिर ट्रेसिंग आई गई। तो अपने काम की चीज़ जो है वो ये वाले हैं। जितने भी मैंने हरे कलर के अंदर योजक चिन्ह जो किए हैं ना, यहाँ पर भी एक योजक चिन्ह हो गया जैसे, तो ये सारे योजक चिन्ह जो है अपने काफ़ी ज़्यादा काम के रहने वाले हैं। तो इन योजक चिन्ह का याद रखना है आपको। और आपको एक अच्छी सी चीज़ें ये याद रखनी है कि किससे पहले कौन सा योजक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। इस सारणी को अगर आप 10 बार बना सको, कम से कम 10 बार अपनी कॉपी में बना सको तो वो आप बनाइएगा। ये आपको WCR के अंदर काफ़ी ज़्यादा यानी कि हर क्वेश्चन के अंदर हेल्पफुल रहने वाली सारणी है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके एक दो क्वेश्चनों के ऊपर। और आपको इसी क्लास के अंदर बता देता हूँ कि किस एंट्री के नीचे कौन सी एंट्री बनानी है और उन एंट्रियों को कैसे ऐड करना है। और किसी को भी इस तरीके से लगता है कि हमें कॉल नंबर का, हेडिंग सेक्शन का और इसका इंग्लिश में नाम बताइए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रमांक या अंक अनुच्छेद इसको बोलते हैं कॉल नंबर, शीर्षक अनुच्छेद को हेडिंग सेक्शन बोलते हैं, आख्या प्रकाशन आदि विवरण अनुच्छेद को टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन बोलते हैं। भौतिक विवरण जो होता है ग्रंथालय का, कोई भी भौतिक जानकारी होगी, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज एंट्री होगी, वो आपका इसके अंदर सीरीज एंट्री के अंदर होता है। टिप्पणी अनुच्छेद यानी कि नोट सेक्शन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मान्य ग्रंथ संख्या जो होती है वो आपकी होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। परिग्रह को बोलते हैं एसोसिएशन नंबर। संकेतक जो होता है वो होती है आपकी ट्रेसिंग। ये आपको मैंने हिंदी में बता दिया, परंतु आप हिंदी में याद मत कीजिएगा क्योंकि आपको बाद में परेशानी होगी। वहाँ पर कंप्लीट जो एग्ज़ाम जो आता है वो सारा का सारा आपका एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश के अंदर आता है। अब अपने नेक्स्ट जो इसके बाद में क्लास आएगी उसके अंदर आपको बता दूंगा कि आपके दोनों प्रैक्टिकल एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूंगा कि दोनों प्रैक्टिकल के बीच में कितने दिनों का जो आपको है, कितने डे का आपको टाइम मिलता है। अब अपने बात कर लेते हैं एंट्री के बारे में। सबसे पहले एंट्रियाँ जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। मेन एंट्री, ये प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर बनती है, हर क्वेश्चन मेन एंट्री के बिना अधूरा है। दूसरा होता है एडिट एंट्री जिसे बोलते हैं इतर प्रविष्टि। और तीसरा होता है रेफरेंस एंट्री। ये हमेशा अंत में बनती है इनकी एंट्रियाँ, क्योंकि ये एंट्रियाँ जो होती है ये हमेशा टाइटल रेफरेंस की हो गई या एक्सटर्नली होगी, सी ऑल्सो रेफरेंस की हो गई, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं कि आपकी मेन एंट्री होती है, इसका कोई भी भाग नहीं होता है, तो मेन एंट्री हमेशा एक ही बनेगी आपके क्वेश्चन में। परंतु एडिट एंट्री के आपके काफ़ी सारे भाग होते हैं, जिसके अंदर आपकी सब्जेक्ट एंट्री होगी, जॉइन ऑथर लेखक एंट्री होगी, कोलैबोरेटर एंट्री होगी, टाइटल एंट्री होगी और सीरीज एंट्री। ये सारी एंट्रियाँ जो होगी, ये सारी की सारी एंट्री आपकी एडिट एंट्री के अंदर बनेगी। यानी कि आपको एडिट एंट्री के अंदर ही ये सारी एंट्रियाँ जो है वो बनानी होती है।
अब आपको बता दूं हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, हालांकि कुछ बच्चे हिंदी में जानना चाहते हैं, बस आप एक बार जानने के लिए ये हिंदी जो है वो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ले लो। प्लीज़ इसको रटने मत लग जाना कि हिंदी में किसको क्या बोलते हैं। आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रटने लगो तो आप इंग्लिश वाले शब्द ही रटना, ठीक है। तो सबसे पहले आती है विषय प्रविष्टि जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट एंट्री, सह लेखक प्रविष्टि जिसे जॉइंट ऑथर एंट्री बोलते हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं कोलैबोरेटर एंट्री, तो उसको बोलते हैं सहकारक एंट्री। और फिर अपने बात कर लेते हैं आख्या प्रविष्टि, इसे बोलते हैं टाइटल एंट्री। और सीरीज को बोलते हैं ग्रंथमाला प्रविष्टि। प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका जैसे कि अंदर दिया गया हो, एडिटर दिया गया हो, कंप्लेयर दिया गया हो, रिवाइजर दिया गया हो, ट्रांसलेटर दिया गया हो या फिर आइसोलेटर जो दिया गया हो, इन सभी की एंट्री भी आपके किसके अंदर बनेगी, इसी के अंदर बनेगी एडिट एंट्री के अंदर, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं भी किसी भी प्रकार का, इसको थोड़ा सा क्या है अभी अपने ऊपर करके थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सबको दिखाई दे जाए। यानी कि किसी भी प्रकार का आपका कोई भी एग्ज़ाम के अंदर दिया गया हो, एडिटर दिया गया हो, कंप्लेयर दिया गया हो, रिवाइजर दिया गया हो, ट्रांसलेटर दिया गया हो या आइसोलेटर दिया गया हो, इन सभी की एंट्री जो होती है वो बनती है आपकी एडिट एंट्री के अंदर, जिसके अंदर संपादक, संकलनकर्ता, संशोधक प्रविष्टि, अनुवादक प्रविष्टि और चित्रकार प्रविष्टि होती है। फिर अपने बात कर लेते हैं रिफ्रेश एंट्री। अभी आपको एंट्रीज के 3 प्रकार बताए थे ना, ये आ गई आपकी रिफरेंस एंट्री। रिफरेंस एंट्री जो होती है, इसकी जितनी भी प्रकार की एंट्री हैं, यहाँ पर जगह नहीं थी तो वो एंट्री आपको इस तरीके से यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो जो ऊपर की एंट्रियाँ जो इतनी बताई गई थी ना, वो तो इन दोनों की आ गई यहाँ तक तो, ठीक है। ये तो अलग ही एंट्री आ गई, परंतु जो आपकी निर्देश एंट्री थी यानी कि रेफरेंस एंट्री यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उनको इसके अंदर ऐड मत कर लेना। अब रेफरेंस एंट्री के अंदर देख लीजिए, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं कि सबसे पहले सी रेफरेंस, इसका मतलब होता है देखिए निर्देश, ठीक है। सी ऑल्सो रेफरेंस, इसे भी देखिए निर्देश, ठीक है। नेम टाइटल रेफरेंस, नाम आख्या निर्देश, ठीक है। और उसके बाद में आता है एक्सप्लेनरी रेफरेंस यानी कि व्याख्यात्मक निर्देश। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, और यहाँ पर व्याख्यात्मक निर्देश जो एंट्री जो होती है वो आपकी आ जाती है किसके अंदर, रेफरेंस एंट्री के अंदर। आपको इसी तरीके से एंट्रियाँ बनानी है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, कोई भी बच्चा मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में दिया गया हो, सबसे ज़्यादा जो गलतियां करता है वो, मान लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट भी दिया गया हो, ठीक है, जॉइन ऑथर भी दिया गया हो, सहकारक भी दिया गया हो। इस बात को गौर से सुन लीजिए। तो आप गलती ये नहीं करना, जिस तरीके से एंट्री है ना इसी तरीके से ही क्रम वाइज एंट्रियाँ बनानी है। हालांकि ये सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में नहीं दी होती है, कभी टाइटल नहीं होता है, कभी टाइटल होता है, कभी सीरीज़ तो कुछ क्वेश्चनों में ही आती है, कुछ में नहीं आती है। मान लीजिए आपको सीरीज़ दी गई है और एक में आपको जॉइन ऑथर दिया गया है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीरीज़ की एंट्री यहाँ पर बना देते हैं, जॉइन ऑथर को यहाँ पर ले जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आप मत करना प्लीज़। जो जिस तरीके से मैंने क्रम वाइज बताई, इसीलिए मैंने आपको ये क्रम वाइज बताई है कि मान लीजिए यहाँ पर टाइटल की एंट्री करनी हो, सहायक हो गई, और यहाँ पर विषय एंट्री हो गई हो, तो कोई क्या करता है लापरवाही बरतने के लिए, जैसे यहाँ पर सहलेखक की एंट्री ये 3 नंबर पर कर दी, आख्यान की एंट्री है ये आपने 1 नंबर पर कर दी, और विषय प्रविष्टि की एंट्री जो है वो आपने कर दी मान लीजिए 2 नंबर पर, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, एंट्रियों को आगे पीछे मत करना, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। हमेशा अगर जितनी भी चीज़ें आपकी दी गई हो तो सबसे पहले इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको एंट्री करनी है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट एंट्री आएगी, फिर जॉइन ऑथर आएगी, कोलैबोरेटर, टाइटल और सीरीज एंट्री। इसी तरीके से यहाँ पर करना है। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर रिवाइजर, एडिटर और रिवाइजर दोनों दिया गया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिटर की ही एंट्री बनानी है। कोई ऐसे मत सोचना कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, दोनों एक ही तो बात है। एक बात नहीं होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर पहले रिवाइजर की बना देते हो, 2 नंबर पर ये वाली एंट्री बनाते हो, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है और आपको 0 नंबर मिलते हैं। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। जहाँ पर जो एंट्रियाँ हैं क्रमबद्ध तरीके से वैसी ही एंट्रियाँ आपको बनानी है। तो आप ये कभी मत सोचिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एडिट एंट्री दी गई है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये सारे एडिट एंट्री के तो भाग आगे पीछे कर देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है।
बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको फेल नहीं होना है तो आप ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी मत दोहराइएगा, ये आप सभी से निवेदन है। अब अपने बात कर लेते हैं कि थोड़ी और चीज़ के बारे में। ये केवल और केवल मैं आपको एक बार रफली दिखा रहा हूँ। रफली का मतलब समझ रहे हो ना, ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये चीज़ जो है, यहाँ पर कॉल नंबर जो है वो इसके अंदर दर्ज कर लिया गया है, फिर लेखक की जानकारी इसके अंदर आ गई है। फिर आपको एक चीज़ मैं बताने के लिए, फिर अपनों ने किसकी जानकारी दर्ज करनी थी, टाइटल की। जैसे यहाँ पर टाइटल की जानकारी के बाद में यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, सेमीकोलन का, और उसके बाद में यहाँ से सम टाइटल स्टार्ट हो गया है। तो सम टाइटल के लिए आपको यहाँ से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर ख़त्म नहीं आता है तो आप फर्स्ट वर्टिकल लाइन से शुरू कर देंगे और फिर यहाँ तक ये एंट्रियाँ ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे की एंट्री जो होती है, अगर न्यू एंट्री जो कुछ भी करते हैं ना, वो आपकी हमेशा थर्ड वर्टिकल लाइन से शुरू होती है। यहाँ पर कंप्लीट नहीं आती है तो अपने को यहाँ से एंट्रियाँ शुरू कर लेनी है। इस तरीके से ISBN नंबर हो जाता है और ये आपकी टाइटल वगैरह और सीरीज़ वगैरह की एंट्री जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया था। इसी तरीके से इनकी अलग अलग एंट्रियाँ जो है वो बनती रहती है। तो इस क्वेश्चन को तो अपने बाद में करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक बार बताने के लिए आपको क्वेश्चन दिखाए हैं और ये योजक चिन्ह कितने प्रयोग में लिए जाते हैं, ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए एक बार ये रफली आपको दिखाया है कि देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल को जोड़ने के लिए इन्होंने यूज में लिया है। फिर और सम टाइटल के बाद में ये देखो, ये इस चिन्ह का यूज किया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या क्या आया हुआ है, लेखक आया हुआ है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एडिशन आया तो एडिशन को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का यूज़ किया। एडिशन के ख़त्म होते ही कोई भी पैलेस का नाम आ गया, जैसे यहाँ पर न्यू दिल्ली आ गया, तो उसके लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आपके पब्लिशन का जितना कोई भी स्थान आ गया आपका पब्लिशर का, तो उससे पहले फिर से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आपकी पब्लिशन की जितनी भी जानकारी थी वो आ गई। फिर वो ख़त्म होते ही यहाँ पर आप देखोगे कि फिर से कोमा का यूज़ किया गया है और उसके बाद में आपके जो भी डेट थी, जो भी सन था, वो आपका आ गया। फिर अपने नीचे चलते हैं। इसी तरीके से आपको जो मैंने इम्पोर्टेंस बताई थी ना, यहाँ पर पेज नंबर की जानकारी आ गई। फिर यहाँ पर फिर से सेमीकोलन का यूज़, कितने सेंटीमीटर का है, फिर डॉट और हाइफन का प्रयोग, फिर क्या आ गई, मैनेजमेंट एंड बिहेवियर सीरीज की एंट्री जो है यहाँ पर आ गई। और जब भी आप सीरीज के पीछे जो भी नंबर दिए गए उनको मिलाने के लिए आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर नंबर लगाकर, डॉट लगाकर, नंबर लगाकर इसको इस तरीके से किसके अंदर बंद कर लेना है, छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए ही मैंने आपको ये सारणी जो है अभी दिखाई है। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी मेन एंट्री है WCR की। CCC की एंट्रियों के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी वो मैंने बता दिया कि आप इनमें फ़र्क कर सकें। परंतु CCC के लिए आपको 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं और 15 दिनों में 60 रुपये में अगर मेंबरशिप कहीं मिल रही है तो अपने ही चैनल पर है, बेस्ट ऑफर है। फिर ये महंगा हो उससे पहले आप इसका लाभ उठा लीजिए। ओनली फॉर 60 रुपये में अगर आप पास हो सकते हो तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप मेरे चैनल पर जाओगे वहाँ पर एक ज्वाइन का बटन दिया गया होगा, आप उस ज्वाइन के बटन पर जाइए और वहाँ पर जाते क्लिक करते 59 वाली मेंबरशिप ले सकते हैं, जो सिल्वर मेंबरशिप है। एक और चीज़ आपको लास्ट में जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप जब भी लाइक करते हो या जब भी कमेंट करते हो तो उससे पहले लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। लाइक करने पर पता है क्या होता है, एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है लाइक करते ही, नीचे इस तरीके से एक लाइन आ जाती है जिस पर HYPE हाइप लिखा होता है। हाइप पॉइंट अगर आप हमें दे देते हैं, यही मेरी फ़ीस है, अगर आप मुझे हाई पॉइंट दे देते हो ना तो आप ये समझ लेना कि सर जो फ्री में जो चीज़ करा रहे हैं उसके हमने फ़ीस दे दी है। ठीक है, हाई पॉइंट से क्या होता है, वीडियो को ग्रोथ मिलती है, जितनी ज़्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं उतने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे शो कर रहे हैं परंतु हर बार नए बच्चे जुड़ जाते हैं, तो हर क्लास में ये चीज़ बताना होता है। और देखो, मैं पूरी क्लास में कभी ये नहीं बोलता सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, बस लास्ट में बोलता हूँ जब क्लास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि बीच बीच में बोलकर बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप को भी इसकी PDF चाहते हो क्लास की, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।
ये हमारे चैनल का नाम है लाइब्रेरियन क्लासेस, ठीक है। तो आप इसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस QR कोड की फ़ोटो लेकर भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको QR से ना मिले तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरियन लगाकर फिर इंस्टाग्राम वाला डैश बिना स्पेस के लगाकर क्लासेस लगा लेना है। तो ये लगाते ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। फिर अपने बात कर लेते हैं कि आप बोलोगे सर हमारी BLIS 04 की तो हो रही है, हालांकि पुराने स्टूडेंट को पता है कि BLIS 04 तो आपने सर कंप्लीट करा दिया, कंप्लीट करवा रहे हो, परंतु सर अगर हमें DLIS 03 की क्लासें लेनी हो तो वो भी आपके लिए, BLIS 03 की क्लासें लेनी हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। BLIS 3 की क्लासें लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर जाना है। ये अपना चैनल है, अभी 3.41 के सब्सक्राइबर है, धीरे धीरे ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, बढ़ जाएंगे नहीं, अभी आप जब ज्वाइन करोगे तो ये बढ़ चुके होंगे, कम से कम 3.50 के प्लस हो चुके हैं एक रात के अंदर ही। तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने प्ले लिस्ट ओपन होगी, और वो प्ले लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर दिया गया है DLIS 02 और BLIS 03। तो BLIS 03 वाले इसको ज्वाइन कीजिएगा, जिसके अंदर आप कंप्लीट जो है BLIS 03 का सिलेबस जो है वो कर लोगे। और ये अभी तक ये वाला बेंच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अब अपने बात कर लेते हैं ट्रिपल सी की। ट्रिपल सी का बेंच जो है इसी प्ले लिस्ट के लास्ट में 19 वीडियो वाला बेंच है, ये ट्रिपल सी का है। इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। ओल्ड ईयर के जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं BLIS के, ये भी 59 रुपीज़ के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे, और इसी के लिए भी आपको मेंबरशिप लेनी होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक करके हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले वीडियो ओपन कर रखी है आपने तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रैक्टिकल्स।